आप सबको मेरा नमन। आप सब बढ़िया हैं। और हम जब छोटे थे तो हर घर में वैदिक हवन होता था और कई लोग सुबह 5 बजे करते थे और कई लोग सप्ताह में एक बार करते थे। तो आइए सप्ताह में एक बार की हम दोबारा करें। और वैदिक यज्ञ होता था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो उसी यज्ञ को हम जाने हमें कैसे करना है। और इसमें शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है, सर्व कामो यजेत नोहम वा ऐशा स्वर्ग्या प्रदग्निहोत्रम। इसका अर्थ है स्वर्ग अर्थात सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा मोक्ष तक पहुँचाने वाली नौका अग्निहोत्र यज्ञ ही है। इससे स्वर्ग के अभिलाषी को यज्ञ करना चाहिए। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। यज्ञ की शुरुआत करेंगे तो पहले हम जल ले लेंगे और एक बर्तन में जल लेके बाएं हाथ में जल को लेंगे और उस 3 बार उसका आचमन करेंगे इस मंत्र के साथ, ओम अमृतो पस्तरमणसी स्वाहा। इससे पहला ले लेंगे, पहला आचमन कर लेंगे। अब दूसरा आचमन ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यश श्रीमयी श्री शयंता स्वाहा, इसे तीसरी बार आचमन करेंगे। अब हम अंग स्पर्श करेंगे, बाएं हाथ में जल लेकर और इन अंगों को स्पर्श करेंगे, मतलब पवित्र करेंगे, यज्ञ के लिए तैयार करेंगे। ओम वांग में आस्य अस्तु, मुख में ओम नरसों में प्राणोमस्तु, नाक के दोनों छिद्रों में ओम अक्षणों चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों में स्पर्श करेंगे। ओम कर्णयों में श्रोत अस्तु, ओम बाहों में बलम अस्तु, ओम उर्वों में ओजम अस्तु, ओम अरिष्ठानी मेघानी तनुष्ट्या मेह सह संतु। इस मंत्र से शरीर के सभी अंगों पर हम जल छिड़केंगे और उसके बाद फिर हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। और यज्ञ का शुरुआत हमारी हो गई है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नया शुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप दिखाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग जाता है। हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूत सजाते पतरे गयासी, सदाधार पृथ्वीं धामुते स्मा कस्मै हविषा विधेम। यजुर्वेद का श्लोक। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचना और टिकाता है, रचता और टिकाता है। यह आत्मदा बलदा यस विश्वोपासते प्रशिषम यस देवा, यस छायामृतम यस मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद का मंत्र है। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ बन जाता है, तेरी चरण शरण में जाकर भवसागर तर जाते हैं। ये न दोरुड़ा पृथ्वी चदड़ा ये न स्वस्तबतम ये न नाक, यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। प्रजापते न स्वदत्ते नान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यस्कामास्ते झूमस्तन्नो अस्तु वरे श्याम पतयो रैणाम। ऋग्वेद का श्लोक। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। संधो बंधुर जनिता से विधाता धामानि वेद भुवनानि, विद्वान यस्य देवा अमृतमान शाशांतस्ति ये धामन्ने अंतय। यजुर्वेद। तू गुरु है प्रवेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। अग्ने नये सुपता राये अस्मानि विश्वानि देव वयोनानि विद्वान, युद्धो जस्म सूराण मेनो विष्टाम ते नम उक्ति विधेम। यजुर्वेद। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुम्ही। उसके बाद हम दीपक जलाने का मंत्र करेंगे। तो दीप जलाने के लिए हम मंत्र बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः।
इसको 3 बार बोल कर दीपक को जला लेंगे। अब यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने का मंत्र, जो हम समिधा रखते हैं आम की और पीपल की, जो भी समिधा है हमारी, उनको यज्ञ में हम रखते जाएंगे। इस मंत्र के बोलने के साथ एक समिधा रखेंगे। ओम भूर्वः स्वधरो वह भूम्ना पृथ्वी वरिणो तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे निमन्नाद जन मन्नाधाया दधे। ओम भूर्वः स्वधोरिव भूम्ना पृथ्वी वरिण्मा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे निमन्नाद मन्नाधाया दधे। इससे हम समिधा रख के और उसको तैयार करेंगे वेदी को। अब हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे। तो अग्नि प्रदीप्त में 3 संविधाएं आधी घी में भिगो लेंगे और आधी सूखी रखेंगे और उसको हम वेदी में अंदर रखेंगे। ओम ओमयंतिदात्मा जातवेदस्ते नेदस्व वर्चस्व श्वेत वर्च सास्मान प्रजया पशुर्भिमवर्च सेना नाधेन समेदय स्वाहा इदम अग्नि जातवेदसने न मम। पहली संविधा रखेंगे। ओम समिधाग्नि दोवसत्य धत बोधयता तिथिम अस्मिन हव्या जुहोतनम। दूसरी संविधा हम रख देंगे घी में भीगी हुई। अब तीसरी संविधा जो हम रखेंगे उसमें 2 श्लोक बोलेंगे। सुसमिद्धाय शोषिते घृत तीव्र जुहोतन अग्नि जात वेदस्य स्वाहा इदम अग्नि जात वेदस्य इदन्न मम। दूसरा मंत्र तन्वा समिद्धरंगरो घृतेन वर्धयामसी बृहच्चोच्चा यविष्टता स्वाहा इदम अग्नि अंगरे से इंदनमा। इस मंत्र से तीसरी संविधा हम रख देंगे दोनों मंत्र बोलकर। अब हम घी की आहुति देंगे, पिघला हुआ घी की आहुति देंगे। इसके साथ में 5 आहुति देंगे घी की इस मंत्र के साथ में। ओम अयंतिदात्मा जातवेदस्ते स नद्धस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिमवर्च सेनान्नाधेन समेदय स्वाहा इदम अग्नि जातवेदे से इदन्न मम। ओम अयंतिदात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व च वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिमवर्च सेनान्नाधेन समेदय स्वाहा इदम अग्नि जातवेदसने न मम। 2 हो गई। ओम अयंतिदात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व च वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिमवर्च सेनान्नाधेन समेदय स्वाहा इदम अग्नि जातवेदस मम। ओम अयंतिदात्मा जातवेदस्ते धस्व वर्धस्व च वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिमवर्च सेनान्नाधेन समेदय स्वाहा इदम अग्नि जातवेदस मम। एक बार और। ओम अयंतिदात्मा जातवेदस्ते नेधस्व वर्धस्व वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिमवर्च सेनान्नाधेन समेदय स्वाहा इदम अग्नि जातवेदस मम। 5 बार हमने घी की आहुति दी। अब जल प्रसेचन, हम वेदी के चारों तरफ जल डालेंगे कलश से, छोटा सा कलश तांबे का। जल प्रसेचन के मंत्र। ओम अदिते नमस्य, इस मंत्र से पूर्व की ओर। ओम अनुमते नमस्स्व, इससे पश्चिम की ओर। ओम सरस्वते नमस्स्य, इससे उत्तर की ओर। अब ओम देव सविता प्रसुभ यज्ञपति भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाच न स्वधतु। इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़केंगे। अब 4 घी की फिर आहुतियाँ देंगे हम। ओम अग्ने स्वाइदम अग्ने दन्न मम, इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में। ओम स्वामाय स्वाइदम सोमाय दन्न मम, इससे दक्षिण भाग में। ओम प्रजापते स्वाइंद्र प्रजापते दन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्रमिंद्राय दन्न मम। इन 2 मंत्रों से यज्ञ कुंड के मध्य में 2 आहुतियाँ देंगे। अब हम संविधा की और घी की दोनों की आहुतियाँ देंगे। अगर हम अकेले कर रहे हैं तो उसी में घी मिला लेंगे, और 2 जने हैं तो एक साथ दोनों जने अपनी अपनी चीज़ें देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरसेन्द्रियवत्यः जुषाणु सूर्य वेतु स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदम अग्ने प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवार्वयो पानाय स्वाहा इदम वाप्ने पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्य व्यानाय स्वाहा इदम मादित्य व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्व स्वरग्न्या वाप्यादित्येभ्यं प्राणापानोप्यानेभ्यं स्वाहा इदम अग्ने वाप्यादित्येभ्यं प्राणापानोभ्यं इदन्न मम। अब अगली आहुति। ओम आपो ज्योति रसो मृत ब्रह्म भूर्स सर्वो स्वाहा।
ओम या मेधा देवगणा पितरश्च उपासते स्वाहा, न सॉरी, ओम या मेधा देवगणा पितरश्च उपासते तथा मामध मेध व्याघ्रे मेधाविनी कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभय भद्रम तन्नया शुभ स्वाहा। अग्ने नये सुभताराये अस्मानि विश्वान देव वयोनानि विद्वान युद्धोजस्मरवाण मेनो विष्टते नमः उक्ति विधेम स्वाहा। ये हमने किए मंत्र। और अब उसके बाद में ये सायकाल के मंत्र हैं। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। इस तीसरे मंत्र को मन में उच्चारण करके आहुति देंगे। ओम अग्नित्यो ज्योतो त्यज्ञ स्वाहा, ओम सरजू देवेन सवित्रा सरजू राघवेंद्र दत्त्या जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वाय पानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ओम भूर्व स्वर्ग्नवाप्यादित्येभ्य प्राणापानोपाभ्यम स्वाहा, ओम आपो ज्योति रसोमृत ब्रह्म भूर्व सर्व स्वाहा। अब 3 बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और आहुति देंगे। ओम भूर्व स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्व स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद में अब पूजनीय प्रभु वाली है, वो हम गाएंगे प्रार्थना, वो किसी दिन आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पुनः पुनः सबका अभिनंदन, पुनः पुनः सबको नमन। और दयानंद सरस्वती जी ने जिन्होंने पूरे देश में वैदिक यज्ञ की प्रथा को जीवंत कर दिया अपने जीवन में, और आज तक वो जीवित है। पुनः पुनः उन सबको नमन जो आज भी वैदिक यज्ञ करते हैं, और आप सबसे का नमन।